यूजुअली मैं कभी ऐसी वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें 3 से 4 मूवी का फुल रिव्यू देने वाला हूँ और सुबह से लेकर शाम तक मेरा जिस तरीके से पोपट हुआ है उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। कौन सी मूवी कितनी अच्छी थी, कौन सी मूवी कितनी बेकार, और बेकार थी तो क्यों बेकार थी। सबसे पहला थंडरबोल्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर रेड 2 के बारे में बात करेंगे, फिर भूतनी के बारे में बात करेंगे, फिर रेट्रो के बारे में बात करेंगे एंड एट लास्ट हिट 3 के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल जो मेरे साथ हुआ इन मूवी को देखने के चक्कर में, मूवी में और मूवी के बाद, वो तुम्हें लिटरली जानना चाहिए। तो चलो अपने कल की इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो कल था 1 मई। मैं 2-3 दिन पहले से ये प्लान बना रखा था कि भाई 1 मई आ रहा है, 3-4 मूवीज रिलीज हो रही हैं। इस बार भाई मुझे कॉलेज से अपनी छुट्टी लेना है, और भाई कॉलेज की छुट्टी लेना मतलब यमराज से अपनी जिंदगी की भीख मांगना। 1 मई आने से एक रात पहले ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि कौन सी मूवी किस टाइम पे कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखनी है। और मेरा फोकस था मेनली 2-3 मूवी पे ही, जिसमें सबसे पहला मेरा फोकस था कि मैं हिट 3 तो मुझे देखनी ही देखनी है, फिर मुझे रेट्रो देखनी है, फिर उसके बाद अगर कोई मूवी बचती है जैसे थंडरबोल्ट्स हो गई। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी मूवीज को सेट करने लगा। देन मुझे पता चला कि मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जैसे शहर में रहता हूँ, यहाँ पर भाई मूवीज ही नहीं लगती। पता नहीं है हिट 3 और रेट्रो ये सब इतनी फेमस मूवी है, यहाँ लिटरली मूवी लगाते ही नहीं है। और तो और इवन जब सलार री रिलीज हुई थी, मैं इतना एक्साइटेड था, यहाँ पे लगा ही नहीं एक भी शो। तो मुझे भी ये पूरा का पूरा डर था कि भाई ये लोग तो शो लगाने ही नहीं वाले। 1 मई की रात को मैं बुक माई शो पे टिकट देख रहा हूँ कि भैया ये दोनों मूवी आ जाए, लेकिन पूरे प्रयागराज में कहीं ये दोनों मूवी चल ही नहीं रही है। लेकिन फिर मेरा था कि यार कोई बात नहीं, लगता है कि मुझे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे जाके देखना पड़ेगा, मजा किरकिरा करना पड़ेगा। लेकिन फिर यही था कि यार कोई बात नहीं, सुबह होती है, सुबह मैं चेक करता हूँ। एक मूवी थिएटर था जहाँ पर मैं नॉर्मली जाकर के सारी मूवी देखता था। पता नहीं भाई उस बंदे के दिमाग में क्या आया, उस थिएटर वालों ने इतना करेज पता नहीं कहाँ से दिखाया। पूरे प्रयागराज में अकेला वो थिएटर जिसने एक ही दिन हिट 3 भी लगा दी थी, रेट्रो भी लगा दी थी। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया कि भाई हिट 3 रेट्रो दोनों मूवी लग चुकी है, मैं तो दबा करके आज मूवी पूरा दिन मूवी देखना है। तो हिट 3 का क्या शो था? हिट 3 का शो था शाम के 3 बजे से लेकर के जो भी 2-3 घंटे की मूवी थी, और रेट्रो का शो था रात के 7:30 बजे से लेकर जो भी 10-11 बजे तक हो। तो मैंने ये पूरा उसी समय इंस्टेंट प्लानिंग की, एक काम करता हूँ, रेड 2 का जो शो चल रहा था वो था सुबह के करीबन 12 या 1 बजे से लेकर के 2-3 बजे के आसपास। तो मेरा यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था कि एक काम करते हैं, सबसे पहले एकदम सुबह सुबह हम थंडरबोल्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद रेड 2 का शो देख लेंगे, उसके बाद हिट 3 का शो देख लेंगे, उसके बाद रेट्रो का शो देख लेंगे। ये तो मैंने सोच लिया था। लेकिन यहाँ पर जो मैं थंडरबोल्ट्स की मूवी देखने के लिए गया, वो मैं गया दूसरे थिएटर में। दूसरे थिएटर में वो मूवी लगी थी। अब मैं जब दूसरे थिएटर में वो मूवी देखने के लिए पहुंचता हूँ, यहाँ से हम लोग का पोपट होना शुरू होता है। थिएटर के अंदर घुसते हैं, टाइम से बैठ जाते हैं, थिएटर में मूवी चलनी शुरू होती है, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ, लिटरली मूवी चल रही है और थिएटर में आवाज ही नहीं आ रही मूवी की। लिटरली ज्यादा लोग तो नहीं, 10-15 लोग ही वहां पर बैठे थे, पूरा थिएटर तो भरा नहीं था। लेकिन वहां पर हो गया बवाल कि भैया आवाज आ क्यों नहीं रही है, और आवाज अगर आ भी रही थी तो केवल बीजीएम सुनाई दे रहा था। देन पता चला कि भाई ये मूवी हिंदी डब्ड है। तो इन लोगों को, ऐसा मुझे पता चला कि जो मूवी थिएटर्स होते हैं, जो हिंदी डब्ड मूवीज होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड की या इंडियन मूवीज जो भी होती है, उनको इन लोगों को पूरी मूवी फाइल नहीं मिलती। उनको इन लोगों को मूवी की अलग फाइल मिलती है, बीजीएम की अलग फाइल मिलती है, और डब्ड वर्जन की अलग फाइल मिलती है। और ये मूवी जो थिएटर थी, जो इस मूवी को चला रही थी, वो एक नया थिएटर था। मतलब नया ये लोग इस मार्केट में उतरे थे, तो इन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, जिसकी वजह से ये लोग इस मूवी का सही से ऑर्डर बिठा नहीं पाए। 5 से 10 मिनट तक बहुत बोलने के बाद हम लोग थिएटर से बाहर निकले, बैठे, सब कुछ कराए कि भाई फिर से मूवी लगाओ, कैसे भी करके लगाओ, अपना टाइम वेस्ट करके हम लोग आए, लगाओ प्लीज। हाथ वाथ जोड़ने के बाद ये लोग फाइनली फिर से मूवी लगाते हैं, मूवी फिर से चलाते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, शुरू से मूवी लगाओ। 10-15 मिनट वेस्ट करने के बाद ये लोग फिर से शुरू से मूवी लगा देते हैं, एंड फिर भी एकदम घटिया एक्सपीरियंस। ऐसा मानो कि मूवी के वॉइस से सारा का सारा बेस ही गायब कर दिया गया हो। कोई कैरेक्टर बोल रहा है, जैसे मैं इस माइक में बोल रहा हूँ, तो माइक से थोड़ा बेस तुम्हारे पास पहुंच रहा है, जिससे आवाज सुंदर लगती है। और अभी इस माइक से बेस हटा दो, जैसा तुम फोन पे बात करते हो, किसी की कॉल आती है तो विदाउट बेस साउंड होता है, वैसा साउंड भाई मूवी में लिटरली आ रहा था। और जब भी कोई फाइट सीक्वेंस हो रही है, गोली चल रही है, वो गोली की आवाज इतनी तेज है कि वो कान, जिससे कान फट जाएगा। लेकिन फाइनली हम लोगों ने एडजस्ट किया, मूवी देखा, और भाई मूवी तो बहुत अच्छी मूवी थी। लेकिन फिर भी साले कमीने इतने हरामजादे कि इन सब ने पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया ही नहीं, क्योंकि 10-15 मिनट लेट हो गया था, और ऊपर से भी अगला शो था इसी थिएटर में अगली मूवी का। तो इन लोगों ने बोला सॉरी, हम पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं दिखा सकते, हमको दूसरी मूवी दिखानी है। हर मतलब मेन चीज इन लोगों ने दिखाई नहीं। बहुत रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन घंटा इन लोगों ने पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं दिखाया, जिसकी वजह से मुझे पोस्ट क्रेडिट सीन मिस करना पड़ा। लेकिन मैंने जब इस मूवी को देखा, मुझे इस मूवी से घंटा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मेरे तो प्लान में भी नहीं था कि मुझे थंडरबोल्ट्स मूवी जाकर के देखना है। हाँ, एमसीयू
से एक अलग लगाव है, बहुत प्यार करता हूँ मैं एमसीयू से, लेकिन मेरा यही था कि यार कल परसों में इस मूवी को देख लेंगे, पहले दूसरी मूवीज देख लेते हैं, क्योंकि सभी के सभी नए हीरोइज थे और बाकी सारी चीजें थी, तो मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन थी नहीं। लेकिन जब मैंने मूवी देखा, ओ माय गॉड, इतने टाइम बाद मैंने एमसीयू की कोई इतनी अच्छी प्रोजेक्ट देखा। इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि कई प्रोजेक्ट के कई बंदे होते हैं। अगर तुम कई सारी मूवीज फॉलो करते आ रहे होगे एमसीयू की, जैसे ब्लैक विडो मूवी अगर तुमने देखी होगी, या फिर विंटर सोल्जर्स मूवी अगर तुमने देखी होगी, या फिर आंट मैन वास्प की मूवी देखते आ रहे होगे तुम, तो उसमें से कई सारे कैरेक्टर को उठाया गया है, जो कि एक तरीके से कई मूवी में कोई विलन था, कई मूवी में कोई हीरो था, मतलब सिंपल बोलूं एंटी हीरो के लोग होते हैं, और उन लोगों को क्या पकड़ करके एक टीम बना दी जाती है। इस मूवी की स्टोरी भी कुछ इसी तरीके से होती है कि वो लोग अलग अलग होते हैं। यहाँ पर एक मेन बंदी होती है जो खुद की एक एवेंजर्स टीम बनाना चाहती है। अब वो उस एवेंजर्स टीम को बनाने के लिए इन लोगों को इनडायरेक्टली चूज करती है कि भाई ये लोग एवेंजर्स की टीम बने, लेकिन उसका कुछ अलग ही प्लान होता है। वो पहले हीरो बनना चाहती है, लेकिन वो विलन बन जाती है, क्योंकि वो किसी ऐसे सुपरमैन टाइप हीरो को भाई एक्सपेरिमेंट करवा के, कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर सीरम टाइप एक्सपेरिमेंट करवा करके सुपरमैन टाइप बंदे को बनवा देती है, जिससे कि वो बंदा जो होता है वो हीरो भी उसी के अंदर होता है, विलन भी उसी के अंदर होता है। मतलब सिंपली बोलूं तो उसके अंदर दो पर्सनालिटीज होती हैं। पहली पर्सनालिटी अच्छी वाली होती है जो कि हीरो वाली होती है, दूसरी पर्सनालिटी बहुत खतरनाक होती है भाई, बिल्कुल वॉइड पर्सनालिटी, जिससे वो खुद पूरा का पूरा डार्क हो जाता है और दूसरों को भाई चुटकियों में ऐसे करके गायब कर देता है। और यही हमारे जो एंटी हीरोज होते हैं, जो एक दूसरे से बड़ा मार पिटाई करते हैं, वही बाद में असेंबल करते हैं और इससे लड़ाई करते हैं और देश को बचाते हैं। सिंपल सी स्टोरी है, बट जब तुम इस मूवी को देखोगे, माय गॉड, इतनी बेहतरीन तरीके से मूवी को एग्जीक्यूट किया गया है, और तो और इतनी कॉमेडिक एंगल, इतना कॉमेडिक एंगल, और लास्ट में तुम्हारी इस मूवी का भाई प्लॉट देख के तो और भी माइंड फक हो जाएगा कि भाई ये क्या होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये है कि इस मूवी को अनाउंस कर दिया गया एज द न्यू एवेंजर, मतलब जितने भी थंडरबोल्ट्स के कैरेक्टर है, इनको नया एवेंजर्स भी अनाउंस कर दिया गया। और पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे इस मूवी से कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे इन कैरेक्टर से कोई दिक्कत नहीं थी। पहले जब मैं इन कैरेक्टर्स को देखा तो मुझे लगा यू यार ये क्या दिखा रहे हैं, लेकिन जब मैंने इन कैरेक्टर्स को समझा और इन कैरेक्टर्स को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, मुझे लिटरली इन सभी कैरेक्टर से प्यार हो गया। लिटरली सभी कैरेक्टर से प्यार हो गया मुझे कि हाँ भाई मैं तो इन हूँ, नया एवेंजर इन लोगों को बनाना चाहते हो बना दो भाई, कोई बात नहीं बना दो। क्या फाइनली कुछ टाइम बाद भाई इतना मजा आया किसी कैरेक्टर्स को देख करके, मुझे सही में बहुत मजा आया। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन मैंने मिस कर दिया। अब इसके बाद जब मैंने इस मूवी को देख लिया और पोस्ट क्रेडिट सीन मैंने मिस कर दिया, लेकिन चिंता मत करो, ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इस पे मैं एंडिंग एक्सप्लेनेशन जरूर बनाऊंगा। पोस्ट क्रेडिट सीन इधर उधर से कहीं से देखना पड़ेगा। लेकिन अब इसके बाद जब मैंने इस मूवी को देख लिया, सालों ने पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया नहीं, अब मेरा प्लान था कि अब मैं दूसरे थिएटर में जाऊं, अपने मेन थिएटर में, जहां पर भाई लगातार मुझे 3 से 4 मूवीज अब देखनी है, वहां पर जाकर के देखूंगा। अब वहां पर जाना है और अगला शो होता है रेड 2 का, दोपहर के करीबन 11 और 12 बज रहे होते हैं। मैं वहां से निकलता हूँ, अपने दूसरे थिएटर पहुंचता हूँ, एंड वहां पर अब मुझे टिकट लेनी होती है। देखो मैं बुक माई शो से बिल्कुल भी टिकट लेना प्रीफर नहीं करता हूँ जब तक थिएटर फुल ना हो, क्योंकि बुक माई शो पे तुम्हें पता ही है कि कन्वीनियंस फीस और एक्स्ट्रा पैसा ये लोग मांगते हैं। देन वहां पर मैं बॉक्स ऑफिस गया टिकट लेने के लिए, वहां पर मैंने बोला कि भैया मेरे को 3 मूवी की टिकट चाहिए। बोलता है कौन कौन सी? मैं बोलता भैया रेड 2 की टिकट दे दो, रेट्रो की टिकट दे दो, हिट 3 की टिकट दे दो आज के शो की। उसने रेड 2 की टिकट दे दी। उसके बाद मेरे से क्या बोल रहा है कि भाई हिट 3 तो लगी हुई है, लेकिन तेलुगु वर्जन में आज लगी हुई है। मैं कहा अरे भाई ये बुक माई शो पे देखो तुमने हिंदी वर्जन में लगा के रखा है। मैं उसे बुक माई शो खोल के लगाता हूँ, कहता तो ये देखो भाई दोपहर के 3 से 4 बजे का शो तुमने हिंदी में यहाँ पे लगा रखा है। देन वो बोलता है कि ये तो गलत शो दिखा रहा है, मतलब हमने हिंदी में इसको लगाया ही नहीं, हमारे थिएटर में अभी हिंदी वर्जन अवेलेबल ही नहीं है, तेलुगु ही बस आई है। मैं बोला भाई तेलुगु आई होगी, सबटाइटल्स तो होगा ना भाई, सबटाइटल से देख कर सबटाइटल भी नहीं है। मैं कहा क्या मैं बैठ के किस भाई लगाए किसके लिए हो? फिर ये कोर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के इलाके में तुम तेलुगु मूवी लगा रहे हो, किसके लिए भाई? फर्स्ट डे फर्स्ट शो कोर ऑडियंस के लिए लगाओ, हिंदी लगाओ, और हिंदी भी नहीं लगाओ चलो तेलुगु ही ओरिजिनल लैंग्वेज लगाए। भाई सबटाइटल तो देना बनता है ना भाई, सबटाइटल क्यों नहीं कर? नहीं है। अब मैं सोचने लगा कि भाई इतने टाइम में मैं खाली बैठूंगा क्या, क्योंकि मैंने रेड 2 की टिकट ले ली जो कि 2 से 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। फिर मैंने रात के 7:30 बजे से 10-11 बजे तक की रेट्रो की भी टिकट ले ली। अब इसके बीच में जो टाइम बचेगा, मतलब 5 से 6 से 7 या 3-4 घंटे, इसके बीच में मैं क्या करूंगा? देन मेरे दिमाग में एक प्लान आता है। और क्यों प्लान आता है भाई? वो मुझे सजेस्ट करता है कि सर इसके बीच में आप एक और टिकट ले सकते हो। मैं कहा कौन सी? कहता है भूतनी मूवी की टिकट ले सकते हो। पहले तो मेरा दिमाग काम नहीं किया कि भाई क्यों, क्या, कैसे। मैंने सोचा कि भाई खाली बैठने से अच्छा है, इतना दूर गाड़ी चला करके आया हूँ, घर जाने से अच्छा है ले लेते हैं। और अपनी जिंदगी की शायद मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैं सोचता था कि भाई नहीं लेनी चाहिए थी, मैं बाहर बैठ जाता, टाइम वेस्ट कर लेता, बोर हो जाता, लेकिन ये टिकट मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन मैंने कहा दे दो, और उसने दे भी दी।
फाइनली मैंने 3 टिकट ले लिया और सबसे पहला शो था मेरा रेड 2 का। मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, रेड 2 देखता हूँ, गजब मजा आ गया भाई। मतलब सुबह सुबह मेरी अच्छी मूवी से स्टार्टिंग हो चुकी थी। थंडरबोल्ट्स एक नंबर, रेड 2 एक नंबर। और इस मूवी की स्टोरी मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई। जैसा रेड 1 मूवी हमें देखने को मिलती है, वो अपने लेगेसी को कंटिन्यू करती है ना कि हाँ ये चीजें होने वाली हैं, वैसा सेम टू सेम रेड 2 मूवी की भी स्टोरी है। अगर तुम रेड 1 के फैन हो, रेड 2 के भी फैन हो जाओगे। ये मूवी तुमको जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि भाई हमारे अजय देवगन होते हैं, जो कि भैया ऑब्वियसली उनका काम ये होता है कि रेड मारते हैं, और एक रितेश देशमुख का कैरेक्टर जो कि एक शहर का एक सबसे बड़ा हीरो, सबसे बड़ा नेता, जो कि बहुत ही ज्यादा पोलाइट है और बहुत ही ज्यादा सच्चा है और बहुत ही ज्यादा एक पैसे का करप्शन नहीं करता है। लेकिन ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, करप्शन नहीं करता है मतलब करप्शन करता है, मतलब वो दिखाता नहीं है किसी को करप्शन करते हुए। पूरा का पूरा शहर उसे भगवान मानता है, पूरा का पूरा स्टेट उसे भगवान मानता है। वो अपनी मम्मी की लिटरली पैरों को धो करके उनके पैर रोज पूजता है, उनके पैरों को धोता है। मतलब इतना ज्यादा सुशील लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, भगवान बन गया वो सबका। लेकिन फिर वहां पर अजय देवगन आते हैं एंड वहां पर उसकी चिड्डी खोलना शुरू करते हैं कि भैया तुम जिसको समझ रहे हो ये सबसे बड़ा पापी है, जो अपने ही मम्मी का पैर धो के पी रहा है, वही दूसरी लड़कियों का क्या क्या धोके पीता है पता नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है, मजा आता है मूवी को देखने में। एक के बाद एक प्लॉट खुलते जाते हैं। लेकिन मूवी जैसे ही शुरू होती है, हमें सबसे पहला शौक दिया जाता है कि देखो तुम अजय देवगन को बहुत ज्यादा पसंद करते हो ना, देखो उसको ये दिखा दिया जाता है कि भैया उसको एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफर कर दिया गया है क्योंकि भाई साहब ये रिश्वत ले रहे थे। यस, मूवी के शुरू में हमें बता दिया था कि भाई ये रिश्वत ले रहे थे, जिसकी वजह से लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये रिश्वत कैसे ले सकता है। लेकिन फिर मूवी के आगे क्लियर किया जाता है कि भैया जैसा तुम समझ रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था, द प्लान इज वेरी डीप। लेकिन सही बताऊं ये मूवी मुझे बहुत पसंद आई। कंपेयर टू ये मूवी अपने फास्ट रन में रन करती है और उसमें एक कैरेक्टर जो था, जो दूसरा पोस्ट पे आता है, अजय देवगन की जगह दूसरा पोस्ट पे आता है, जो कि रेड 1 में भी हमें देखने को मिला था। भाई साहब क्या कैरेक्टर था यार, मजा आ गया इसको देख करके। जितनी बार स्क्रीन पे आता था ये भाई मजा ही आ जाता था बस। और इसको मैं 5 आउट ऑफ 3.9 का स्टार देना चाहूंगा और वही थंडरबोल्ट्स को 5 आउट ऑफ 4.2 का स्टार देना चाहूंगा। लेकिन अब मेरी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम स्टार्ट होता है। मुझे अब नहीं पता था कि अब मेरा पोपट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि हिट 3 का तो मेरा पोपट हो ही चुका था। क्योंकि मुझे पर्सनली मेरा यही मानना था कि भैया कोई मूवी देखनी हो या ना देखनी हो, हिट 3 तो मुझे आज देखनी ही देखनी है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। लेकिन उसकी जगह मैं भूतनी देख ले रहा था और जब मैं बैठा भूतनी देखने के लिए, अंदर से मुझे पहले से ही आवाज आ रही थी कि भैया अपने मन को टाइट करके बैठो, भाई मूड बना लो कि भैया कुछ तो ब्रेन रॉट आने वाली है, चीजें तुम झेल नहीं पाओगे इसको। और जब मैंने देखना शुरू किया, ओह माय गॉड व्हाट द हेल, भाई क्या चल रहा था भाई, लिटरली कुछ भी चल रहा है मूवी में। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि एक कॉलेज होता है, वहां पर एक बहुत भारी भरकम पेड़ होता है जिसका नाम होता है वर्जिन ट्री। और उस वर्जिन ट्री में एक बहुत बड़ा अफवाह फैली होती है कि वर्जिन ट्री जो है वो वैलेंटाइंस डे के दिन इसके पास मत जाओ, यहाँ पर एक भूत रहती है, सबको मार डाल रही है, वो कई लवर्स को उठा करके पटक करके मार डाली है। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं मार रही है, और इसी के बीच में बवाल चलता है। उस वर्जिन ट्री पे भूत होता है और वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जिसको उसकी प्यार यानी उसकी लव यानी उसकी गर्लफ्रेंड उसको धोखा दे देती है, जो कि एक रात को दारू पी के उस वर्जिन ट्री के सामने जाके बवाल कर देता है कि साले मैंने तेरे से सच्चा प्यार मांगा था और मेरे को सच्चा प्यार नहीं मिला, मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत चाहिए, मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत ला करके दे, मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत ला करके दे। और बुम, लिटरली उसके कैरेक्टर का नाम मोहब्बत होता है, भूत का नाम। और वो भूतनी इस हीरो के पीछे पड़ जाती है और बोलती है तुझे सच्ची मोहब्बत चाहिए थी ना, मुझे भी सच्ची मोहब्बत चाहिए, तू है मेरी मोहब्बत। और वो उस हीरो के पीछे पड़ जाती है और बस मूवी चलती है, बस यस चलती है, बस चलती है। संजय दत्त का कैरेक्टर क्या कर रहा है पता नहीं भाई, वो आ रहा है, वो इधर घूम रहा है, घोस्ट बस्टर का कैरेक्टर है, भूत को भगाने का कैरेक्टर, वो भूत भगाने के अलावा सब कुछ कर रहा है भाई, सब कुछ कर रहा है। इस मूवी को लिटरली संजय दत्त ने प्रोड्यूस किया है, मतलब अपने पैसे लगाए हैं। क्यों लगाए भाई, मतलब ये बंदा क्या देख के इस मूवी में पैसे लगा दिए, मतलब क्या था इस मूवी में। मुझे बस इस मूवी में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, एक चीज अच्छी नहीं लगी। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब मैं इस थिएटर में बैठा था, लोग अगल बगल भाई पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे लिटरली। मतलब जब वो सीन आता है जहां पर दो कैरेक्टर से, एक पंचायत वाले कैरेक्टर में जो इंट्रोड्यूस किया था और एक यूट्यूबर थे बी यूनिक जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था, वो लोग जब भी स्क्रीन पे आ रहे थे वो कुछ कॉमेडी तो करते थे और वो लिटरली यूट्यूब से भी घटिया कॉमेडी थी। यूट्यूब पे जो स्किट वीडियोस होती है ना, जो आशीष चंचलानी भुवन बाम बनाते हैं, उससे भी घटिया भाई। इवन इस मूवी में एक डायलॉग तक था, स्टार्टिंग में एक बोलता है बंदा कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, तो बोलता है बस लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए।
करके, जो कि हमें तुम्हें सब पता है कि ये आशीष चंचलानी की एक वीडियो की कॉपीड डायलॉग है, लेकिन मैं चला कोई बात नहीं भाई, चलो भाई जो हो रहा है चलने दो। और भाई लोग लिटरली पैंट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं कि वाह क्या मूवी, वाह क्या कॉमेडी, वाह क्या। मैं कहा अरे यार क्या चल रहा है ये, मतलब मैं मूवी भी चूतिया, ऑडियंस भी चूतिया। लेकिन एक चीज और, ये मूवी देखने के बाद भी 1-1.5 घंटा मेरा बच गया। हाँ, ये मूवी शाम के 6 या फिर 5:30 बजे ही खत्म हो गई। अब 7:30 बजे से था रेट्रो का शो। मैं पूरे दिन भर में सबसे ज्यादा एक्साइटेड अगर किसी मूवीज के लिए था तो वो 2 ही मूवी थी, हिट 3 और रेट्रो। हिट 3 तो लगी नहीं, रेट्रो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मेरा यही था कि भैया बहुत अच्छी मूवी होने वाली है, क्योंकि ट्रेलर दमदार, सब कुछ दमदार। अब मुझे लगा था फाइनली अब मैं कुछ माल अच्छी मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ। मैं बैठा और 1.5-2 घंटे का टाइम खाली था पूरा का पूरा मेरे लिए। मैं कहा कोई बात नहीं, बाहर थिएटर के बैठ के वेट कर लेंगे। मैं बैठा, मैं वेट किया भाई, लिटरली बैठ करके रेट्रो के लिए कि भाई अब मूवी चलेगी, 7:30 बजेंगे, आराम से मूवी देखेंगे। मैं आराम से वेट किया, बैठा, बोर हुआ, मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाली थी, लेकिन फिर भी 7:30 बजा, मैं गया मूवी देखने के लिए। एंड भाई मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही अच्छे नोट से। एंड मूवी जब चलना शुरू होती है, एक सीक्वेंस आता है जहां पर लिटरली एक शादी का पूरा सीक्वेंस है, जहां पर हमारे सूर्या और मूवी की एक्ट्रेस की शादी हो रही होती है। एंड वो जब सीन शुरू होता है, लिटरली वो पूरा का पूरा वन टेक शॉट है। मतलब वन टेक शॉट तो नहीं बोलेंगे, बीच बीच में इतना प्यार से इन लोगों ने कट मारा कि तुम्हें पता नहीं चलता है भैया वन टेक शॉट है, लेकिन फिर भी मैं इसको वन टेक शॉट ही कंसीडर कर रहा हूँ। 15 से 20 मिनट तक एक वन टेक शॉट शुरू होता है। मतलब उन दोनों की शादी होने से लेकर के फिर आगे जो कांड हो रहा है, सूर्या आगे जाता है, अपने बाप से मिलता है, उसका उसके बाप के बीच में बवाल होता है, वो सीढ़ी पे चढ़ता है, छत पे जाता है, फिर छत से नीचे आता है, नीचे से करके फिर अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाता है, गुंडों से फाइट करता है, फिर उसका बाप ऊपर आता है उसके पत्नी को मारने के लिए, फिर ये ऊपर आता है, फिर उसके बाप से लड़ाई से लेकर के। भाई क्या शॉट था वो, भाई मजा आ गया बिल्कुल देख करके। ये सब वन टेक शॉट में शूट किया गया, और वो चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब तो तुम मूवी देखोगे तभी पता चलेगी। लेकिन ओवरऑल मूवी की स्टोरी कुछ इसी तरीके से थी कि हमारा सूर्या यानी हमारा जो हीरो होता है वो बचपन में अनाथ बच्चा होता है। मतलब सिंपली बोलूं तो इसका जो बाप होता है और इसकी जो माँ होती है, ये एक्चुअली इसके माँ बाप होते भी नहीं है। इसका जो बाप होता है बचपन में सूर्या इसको मिला हुआ होता है, और इसीलिए इसका बाप जो बचपन से सूर्या को अपना बेटा भी नहीं मानता है। सूर्या जो है उसकी मम्मी उसको एडॉप्ट की हुई होती है और उसको अपना बेटा मानती है, लेकिन बड़े होने तक सूर्या अपने बाप को बाप नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका बाप बड़ा साइको होता है। जब भी वो बाप बोलता है उसका बाप भड़क जाता है कि मेरे को क्यों बाप बोलता है बे। लेकिन फिर उसकी मम्मी मारी जाती है, मतलब नेचुरल डेथ हो जाती है। उसके बाद वो अपने बाप के साथ किसी ट्रेन में जा रहा होता है, एंड वहां पे वो अपने बाप को कई गुंडों से बचा लेता है और बहुत ब्रूटल तरीके से वो मार डालता है उन गुंडों को। और वो गुंडे कोई नहीं बल्कि उसके खुद के मामा होते हैं। मतलब सिंपली बोलूं तो उसकी मम्मी के जो मम्मी थी उसके भाईया ही विलन होते हैं। तो उसको मारने के बाद उसका बाप उस पर प्राउड फील करता है कि वाह मेरा बेटा ने मार दिया, वाह। अब उसको बेटा बेटा बोलने लग जाता है, क्योंकि उसके बाप को लगता है कि भैया अब ये फ्यूचर में मेरे काम आ सकता है, क्योंकि उसका बाप बड़ा लालची होता है। एंड आफ्टर धीरे धीरे मूवी आगे बढ़ती है, बचपन का प्यार, और उसी बचपन में जब वो होता है उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन वो लोग बिछड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सूर्या हमारा बड़ा होता है उसको उसका प्यार वापस से मिल जाता है, एंड वो अपने इस प्यार के लिए अपनी गैंगस्टर लाइफ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी गैंगस्टर लाइफ होती है, क्योंकि बचपन के बाद तो भाई पूरा का पूरा अपने बाप के ही छत्र छाया में रह के गैंगस्टर बन जाता है, और वो बचपन से हंसता भी नहीं है। यस, वो हंसता भी नहीं है। बचपन का जो उसका ट्रॉमा होता है कि उसके मम्मी पापा मारे जाते हैं, देन उसको अडॉप्ट किया जाता है, उसके ट्रॉमा से वो हंसता नहीं है। उसको बचपन में कभी हंसी नहीं आती, बड़े होने तक कभी भी हंसी नहीं आती। देन वो इस कैरेक्टर को, उसकी जिंदगी का एक मकसद होता है कि उसको ये प्यार चाहिए। देन वो इसी प्यार के लिए इससे शादी कर रहा होता है, अपनी गैंगस्टर लाइफ छोड़ने की कोशिश करता है। देन वो पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है मूवी की स्टार्टिंग में, एंड आफ्टर दैट ये मूवी में बस वही एक सीक्वेंस था शादी वाला जो मुझे पसंद आया। उसके बाद ये मूवी जो कांड करती है भाई साहब, ओ माय गॉड भाई, मैंने इस डायरेक्टर से और इसके एक्टर से कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि भाई ये लोग इतना बुरा चले जाएंगे। इतना बुरा कौन मूवी बनाता है यार। मतलब या तो मैं इन लोगों के एम्बिशन को देख नहीं पाया, या तो ये लोग मूवी बस बना दिए। मतलब मैंने तुम्हें जितनी स्टोरी बताई है कि बस वो उस लड़की का प्यार पाना चाहता है, और उस लड़की का प्यार उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि ये भी तुम्हें पता है कि भाई वो गैंगस्टर है। देन वापस से गैंगस्टर की जो जिंदगी होगी, बाकी गुंडे उसकी जिंदगी में इंटरफेयर करेंगे, और कोई नहीं बल्कि उसका बाप ही इंटरफेयर करता है उसकी जिंदगी में। बस यही मूवी में चल रहा है। बाप उसका आ रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, वो बाप से बच के भाग रहा है। फिर बाप उसका आ रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, फिर कोई कांड रहा है, फिर बाप चला जा रहा है, फिर बाप आ रहा है, फिर इंटरफेयर कर रहा है, लड़ाई हो रही है, फिर बाप वापस चला जा रहा है। मतलब
यही चल रहा है पूरी की पूरी मूवी में। और वहीं उसकी जो गर्लफ्रेंड है, मतलब जो उसकी पत्नी है, उसका भी अलग ही नाटक है। वो चाहती है कि उसका जो पति है वो लड़ाई मार पिटाई ये वायलेंस ना करे, लेकिन उसका पति भी उसको आके समझाता है सूर्य कि मैं वायलेंस नहीं करता, मैं सब छोड़ दिया हूँ। जैसे वो उससे थोड़ा सा प्यार करते हैं फिर ये किसी को कूट देता है, फिर उसे छोड़ के चली जाती है, फिर वापस से जाके समझाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक अच्छा हीरो, मैं एक अच्छा बंदा बन गया हूँ। फिर से वो प्यार में पड़ते, फिर से किसी को कूट देता है, क्योंकि भाई एंगर इशू तो इसे बचपन से है, हंसा तो ये बचपन से ही नहीं है, मार पिटाई के इन्वायरमेंट भी बचपन से ही रहा है, फिर से वो होता है, फिर से वो, मतलब ऐसे चल रहा है मूवी में पूरा का पूरा। और जब ये मूवी इंटरवल होती है उसके पहले तो मान लो जो चला वो चला, इंटरवल के बाद अरे बाप रे, लिटरली ये मूवी तुम्हें फील करा देती कि भैया बस कर, कितना अभी वही चीज करेगा यार। मतलब एक वही लॉजिक, वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब वही गुंडे आ रहे हैं, उनसे पिटाई हो रही है, फिर से रिपीट टेलीकास्ट, फिर से वो हीरोइन को मारा रहा है, फिर से रिपीट टेलीकास्ट, फिर से हीरोइन को मारा रहा है, फिर से रिपीट टेलीकास्ट। मतलब वही चीज बार बार। एक पॉइंट ऐसा आता है कि तुम बोल देते हो कि बस करो भाई, खत्म कर दो मूवी, बस करो। और ये मूवी लिटरली 3 घंटे के आसपास थी। मैं 7:30 बजे मूवी देखना शुरू किया, मुझे लगा 9-10 तक मूवी, भाई 10:30 बजे तक मूवी चल रही है। मैं कह रहा हूँ भाई खत्म कर दो इस मूवी को, बस करो, मर जाऊंगा मैं, बस कर दो भाई। और ये मूवी लास्ट में बिल्कुल अलग ही प्लॉट ट्विस्ट, मतलब ये मूवी चलते जा रही और लास्ट में ऐसा कुछ अलग प्लॉट ट्विस्ट फेंक के मारती है जो तुमने सोचा ही नहीं था कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब ये मूवी शुरू के जिस कॉन्टेक्स्ट को लेके चल रही थी उसी को जाके लास्ट में चेंज कर देती है और बोलती है कि भैया मैंने तुमको यहाँ बताया था कि ये प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है, अब आ गया ना प्लॉट ट्विस्ट। और इसका हीरो भी शुरू में किसी और चीज की लड़ाई कर रहा है, लास्ट में किसी और चीज के लिए लड़ाई कर रहा है। मतलब सिंपली बोलूं तो टाइम वेस्ट मूवी थी भाई ये। मतलब मैंने जितना इस मूवी से एक्सपेक्ट किया था उतना मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरा पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरा का पूरा दिमाग वेस्ट हो गया। सूर्या जैसे एक्टर से मैं बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन रखा था और ट्रेलर मैंने देख के मुझे बड़ा पसंद आया था ट्रेलर। एंड अब बात करते हैं हिट 3 के बारे में। हिट 3 मैंने अभी तक नहीं देखी, यस लिटरली अभी तक मैं हिट 3 देखा नहीं हूँ और मैं जा करके थिएटर देखने भी नहीं वाला हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे कॉलेज वाले मेरा दिमाग खराब कर दिए हैं। ऑब्वियसली मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ तो छुट्टी लेना यार बहुत मुश्किल होता है। 8 से 4 बजे तक मेरा कॉलेज ही होता है और यार कोई भी मूवी का शो होता है यहाँ पर थिएटर में, हिट 3 का मैं देख रहा हूँ आज से 1 हफ्ते तक, वो 4 बजे अगर मेरा कॉलेज खत्म होता है तो थिएटर वाले भी 4 बजे ही मूवी का शो चालू कर देते हैं थिएटर में। हिट 3 तो 4 बजे ही चल रही है, तो भैया 4 बजे तो पहुंच नहीं पाऊंगा, टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी तो है नहीं मेरे पास। तो मैंने यही सोचा है कि भैया कहीं से पायरेट करके मैं मूवी देखूं हिट 3, मतलब आई मीन फिर तुम्हारे लिए भी एंड एक्सप्लेनेशन बनाऊं। तो मेन मुद्दा यही है कि मेरा अच्छा एक्सपीरियंस कुछ था नहीं, मुझे 2 ही मूवी अच्छी देखने को मिली, थंडरबोल्ट्स, रेड 2, उसके बाद मेरा पोपट ही हुआ है। लेकिन मैं एंडिंग एक्सप्लेनेशन जरूर बनाऊंगा, रेड 2 का भी बनाऊंगा, थंडरबोल्ट्स का भी बनाऊंगा, हिट 3 का भी बनाऊंगा, रेट्रो का भी बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए वेट करना। और भूतनी पे चाहिए होगा तो यार अपने जॉब के लिए क्या क्या करना पड़ता है उसका भी एंडिंग एक्सप्लेनेशन बना दूंगा, ठीक है। खैर तुम्हें कैसी लगी, तुमने अगर कोई मूवी देखी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।